ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव, इसको ओजाइव भी बोलते हैं, ओगिव नहीं बोलना है, ओजाइव, ओजाइव। ठीक है। ये जो ओजाइव होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दीज कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेस देन टाइप ओजाइव एंड मोर देन टाइप ओजाइव। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। अच्छा, इनका यूज क्या है? व्हाट दे आर यूज्ड फॉर? दे आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मीडियन। मीडियन ढूंढने के लिए काम आता है। तो एक तरीका तुम्हारे मीडियन ढूंढने का है, दैट इज द फॉर्मूला, एंड जो दूसरा मेथड है दैट इज ड्राइंग द ओजाइव। सबसे पहले आई थिंक वो लोग ने लिखा है पूरी टेक्निक, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है। मैं तुम्हें ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, राइट? सबसे बेस्ट वे यही होगा कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता दूं कि ऐसे देखो ये है ओजाइव और ऐसे ढूंढते हैं मीडियन इससे। ओके, अगर चाहिए तो ग्राफ पेपर नहीं मेरे पास है, रुको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे इसको। ओके, सो क्वेश्चन है, ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय लेस देन टाइप मेथड। अब यहाँ पे वो लोग ने दो चीज़ें बोली है ड्रॉ करने के लिए। एक तो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव। हम लोग सिर्फ ओजाइव पे फोकस करेंगे, नॉट द पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन होता है स्ट्रेट लाइन वाला, उसमें सारी स्ट्रेट लाइंस होती है, और हम जो बनाने वाले हैं वो है फ्री हैंड कर्व। मेथड दोनों के लिए सेम है, सिर्फ पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइंस होती है और ओजाइव में कर्व लाइन होती है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू पॉलीगॉन, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द ओजाइव। ठीक है। और ओजाइव ड्रॉ करके मैं तुम्हें बताऊंगा इसे मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें एटलीस्ट मेथड समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहले तुम्हें लिखना है क्लास इंटरवल्स। एक कॉलम बना दो पहली, क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है। इसके बाद तुम्हें इसको लिखना है, यही क्लास इंटरवल्स को तुम्हें लिखना है लेस देन टाइप में। तो तुम क्या लिखोगे? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ठीक है। फिर यहां पे तुम्हें लिखना है फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर है 10, फिर है 25, फिर है 50, फिर है 6 एंड फिर 4, और लास्ट में आएगा फ्रीक्वेंसी। कौन सी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी टाइप की? लेस देन टाइप, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कैसे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं? पहले सेम फ्रीक्वेंसी लिखनी है 5, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 25 40 प्लस 15 90 प्लस 6 96 प्लस 4 100। ये 100 क्या है? n। ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो गया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेस देन टाइप वाला। मोर देन टाइप भी बनाएंगे हम, वी विल ऑल्सो मेक मोर देन टाइप, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट इन सम अदर क्वेश्चन। ठीक है, सबने इतना लिख लिया? मेरे साथ साथ रहना, अगर मेरे पीछे रह जाओगे प्रॉब्लम होगा फिर। ओके,
अंशुल तेरे पास ग्राफ बुक है? नहीं सर। क्यों ग्राफ बुक नहीं है? सर कैन यू शो द लास्ट रो या आई विल शो। एंड बॉटम? प्लीज़ आज ही खरीद लो ग्राफ बुक अंशुल। और जिसके पास भी नहीं है, घर पे ना 2 ग्राफ बुक होनी चाहिए, ठीक है? कभी भी काम आ सकता है ग्राफ। लूज पेपर से अच्छा ग्राफ बुक खरीद लो, ठीक है? डन। थैंक ओके यू। ग्रेट। अब ओजाइव ड्रॉ करना है। ओजाइव ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले गाइडलाइंस बनाएंगे। गाइडलाइंस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? ठीक है, ये है तुम्हारी वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस। 2 ब्लॉक छोड़ के बनानी है तुमको, ठीक है? और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, 2 ब्लॉक छोड़ के। मेरे एक नीचे एक आधा ब्लॉक है, मैं उसको उसके ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़ रहा हूँ, और यहाँ से मैंने बना ली ठीक है? So this is your guidelines, your x-axis and your y-axis. Okay, ये है तुम्हारा x-axis, this is 0, this is your y-axis. ये जो 0 है, ये उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, राइट? इतना तो सबको बनाना आता है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है स्केल। ये लिखना कंपलसरी है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स। अर्पिता होती तो अब तक 5-6 क्वेश्चन आ चुके होते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे ऐसे नहीं बताया, मुझे ऐसे बताया, ठीक है? ओके, इतना किया सबने? यस सर। यस सर। ओके ओके ग्रेट। चलो अब स्केल डिसाइड कर लेते हैं। देखो, क्लास इंटरवल जो है ना, क्लास इंटरवल, ये सारे तुम्हारे आएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो 0 से लेके 60 तक है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं क्लास इंटरवल में। 0 से लेके 60 तक मतलब अगर मैं इसे एक एक बॉक्स को 10 यूनिट्स लेते जाऊं तो 6 बॉक्स में तो भर जाएगा, बहुत जगह वेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 2-2 बॉक्स को मैं ले लूँगा 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे 0 है, फिर 2 बॉक्स छोड़ के फिर लिखा 10, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 20, फिर 2 बॉक्स छोड़ के 30, 40, 50, 60, 70 भी लिख दो साथ में, ठीक है? ऐसा लगेगा कि भरा हुआ है ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर क्वेश्चन देखोगे तो यही है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है? तो मेरा जो स्केल है उसके ऊपर मैं लिख दूंगा ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, नॉट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 बॉक्स के बाद 10 लिखा है ना, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। कोई बोलता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा। जो स्केल है जो तुमने लिखा है वैसे करके लिख दो तुम। स्केल मेंशन कर दिया।
ओके ओके, अब देखो, अब आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बारी। ठीक है, तो एक बड़ा चेंज है यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो वाई एक्सिस पे हम लोग लिखने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ ऐसे करके। उप्स, सारी ओरिएंटेशन ही बदल गई। हम्म, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक अच्छा स्केल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 से लेके अलग अलग नंबर से तुम्हारे पास 100 तक, और तुम्हारे बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा। बॉक्सेस यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अराउंड 20 बॉक्सेस है तुम्हारे पास, और 100 तक जाना है, और बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनना चाहिए, छोटा मोटा नहीं बनाना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, सो वही चीज़ करेंगे, ज़ीरो के बाद 2 बॉक्स छोड़ के 10, 2 बॉक्स छोड़ के 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। समझा? 2 बॉक्सेस छोड़ के 10 लिखा है मैंने। तो यहाँ भी वाई एक्सिस पे क्या लिखूंगा मैं, स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, स्केल लिख दिया अच्छे से। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ चुकी है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कैसे प्लॉट करना है ओजाई। सो जस्ट लुक हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट my table a bit too near to my graph so I can see everything clearly. ठीक है, so what I have to do is I have to plot on my graph all the upper limits versus the cumulative frequency. x एक्सिस पे अपर लिमिट क्लास इंटरवल की और cumulative frequency y एक्सिस पे 10, 5, 20, 15, 30, 40, 40, 90, 50, 96 और 60, 100, ये जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं उनको प्लॉट करते जाना है। अब प्लॉटिंग में अगर किसी को तकलीफ है प्लीज़ देखो, सीखो, वॉच एंड लर्न। आई एम गोइंग टू शो यू कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला जो पेयर है जिसको मुझे प्लॉट करना है दैट इज 10 एंड 5, 10,5। तो 10 एक्स एक्सिस पे और 5 वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 5 दिख रहा नहीं है तुम्हें, देखो 2 बॉक्स के बाद आता है 10, तो एक बॉक्स के बाद 5 आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 है। Do you see the point or you want me to zoom in? If you want me to zoom in, I can zoom in very well. So you can just circle it after. I will do plotting. that. I will do that. But I have also zoomed so that you can see it very clearly. Now I'm sure that you are able to see where is 10,5. ठीक है? क्या तुम्हें चाहिए मैं यहाँ पे बाजू में लिखूँ ब्रैकेट में 10,5? वो भी पॉसिबल है, because I can erase it later. ठीक है, but for your convenience I have done that. Now the next set of coordinates are 20, 15. 20 is over here and 15 is just between 10 and 20. So this is my 20, 15. तुम भी साथ में प्लॉट करो। Plotting is such a thing, this is like very basic. You've learned it in earlier classes, just very simple. 30, 40. 30, 40 is directly over here.
40,90 40,90 डायरेक्टली देखो 90 इधर है, ये रहा 90 दिख रहा है, तो 40,90 आएगा डायरेक्टली यहाँ पे। देन 50,96 अपर लिमिट 50,96 96 कहाँ पे आएगा? अब देखो एक बात सुनो मेरी, ये जो 90 है ना, इसके और 100 के बीच में 20 डिविजन्स है, 2 बॉक्सेस है, छोटे छोटे 20 डिविजन्स है। हर 2 डिवीजन के बाद नंबर चेंज होगा। 90 के 2 डिवीजन के बाद 91 के 2 डिवीजन के बाद 92 के 2 डिवीजन के बाद 93। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और जूम करके तुम्हें लेके जाता हूँ, टाइम ट्रैवल करवाता हूँ, रुको। अब अगर कोई बोला कि नहीं दिख रहा है, अंधे को भी दिखाई देगा। देखो अंधे को भी आंख दे देंगे हम अपन। एक्सक्यूज सर। हाँ भाई बोल। सर अगर स्केल वाइट वाले पोर्शन पर जाएगा तो चलेगा क्या? मतलब सर जो ग्राफ का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, अगर उस पे स्केल लिखेंगे तो चलेगा? बट क्यों ऐसा? सर वो मतलब 90 के ऊपर आ गया स्केल। 90 के ऊपर अभी भी 5-6 बॉक्स खाली है, 100 के ऊपर नहीं सर, मेरे ग्राफ में नहीं है, लेकिन एक ही बॉक्स चलेगा। वैसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरली थोड़ा सा अच्छा नीट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एनीवेज सो 90 के 2 छोटी छोटी लाइन्स है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे मैंने मार्क किया, एक मार्किंग दिया, देखो तुम्हें 91 का मार्किंग दिख रहा होगा, दिस इज 91। उसके 2 लाइन के ऊपर 92, 93, 94, 95 और यहाँ और 2 लाइन के ऊपर जाओगे तो 96। यहाँ पे आया तुम्हारा 96। कैन यू सी इट और कैन यू नॉट सी इट? सर वी कैन सी इट। ग्रेट, इफ यू कैन सी इट इट्स वेरी इजी। मृण्मयी किधर है? मृण्मयी सर हूँ मैं। तू है किधर है? तू इतनी शांत क्यों है तू? सर शांत कहाँ, वैसी हूँ जैसी हूँ। अच्छा तेरे को समझ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। हाँ। सर एक्चुअली वो कनेक्टिविटी इशू था, 2 डिवाइस से ज्वाइन की। कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज 50,96 50,96। ओके 50,96, लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक माय वेपन। ओके 50 यहाँ पे है और 96 ये पतली लाइन के ऊपर है यहाँ पे, and this is your 50,96 and the last one is 60,100. if you check your table, upper limit क्या है? upper limit less than 60, upper limit 60 और cumulative frequency 100, so 60,100 would be over here. ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं सो दैट यू गाइस कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। ओके, now I'm just going to erase these numbers. I did not write a number over here. Anyways, now you know that these are your points which are to be joined. ठीक है, ओके अब इनको कैसे ज्वाइन करना है समझो। पॉइंट तो प्लॉट कर दिए, अभी ज्वाइन कैसे करना है इनको ज्वाइन करना है एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व से, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजाइव, स्मूथ फ्री हैंड कर्व।
मतलब तुम्हें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारा हाथ और तुम्हारी पेंसिल। स्मूथ कर्व बनाना है मतलब ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा जिग जैग ऐसा पॉलीगॉन हो जाएगा वो, या फिर ऐसा क्या बोलते हैं ब्रेक्स वाला नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। कर्व होना चाहिए लेकिन स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा मीडियन क्या होने वाला है। अगर तुम स्मूथ कर्व नहीं बना पा रहे हो मीन्स तुम मीडियन नहीं निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, सो हाउ यू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व। सबसे पहले कर्व की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हमेशा याद रखना है ये जो ओजाइव है उसकी जो टांगे होती है, टांगे उसकी जो पैर उसके उसके, उसके होते हैं वो ज़मीन पे रहता है। टांगों को ज़मीन पे रखना है, ज़मीन मतलब एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे तो शुरू नहीं हो रहा, अपना फर्स्ट पॉइंट तो 10 है। तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा 10, उसका जो लोअर लिमिट है उस क्लास इंटरवल का वो क्या है, व्हाट इज द लोअर लिमिट, कैन यू टेल मी। जीरो, एग्जैक्टली। तो तुम्हारी शुरुआत जीरो से होगी। हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में कुछ ना कुछ अलग होगा। हम और एक ओजाइव ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ अलग भी हो सकता है, बट इस केस में तो हम जीरो से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ इट यार, लेट्स ड्रॉ इट। चलो देखते हैं मैं कैसे ड्रॉ कर पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो बुक नहीं है एंड आई एम ड्राइंग थ्रू दिस ग्राफिकल टैबलेट। सो इसमें दिखता नहीं है, दिखना मुझे देखना स्क्रीन पे पड़ता है, बट मैं ड्रॉ यहाँ पे करूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी इफ आई कैन ड्रॉ इट देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट। If I go wrong, then I have a delete button to press. You don't have any delete button. You can just tear off your page. पेज फाड़ दो, खत्म, और कुछ नहीं कर सकते। इरेजर का तो यूज़ नहीं करना। You are prohibited for using an eraser. You are not to use any eraser. ठीक है, इरेजर का यूज़ नहीं करना है। ओके, शुरुआत हो चुकी है स्मूथ कर्व की। पेंसिल को उठाना नहीं है अपनी पोजीशन से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है बिकॉज ये बहुत लंबा जा रहा है। हो गया, थैंक गॉड, एक स्ट्रोक में बनाया मैं। अदिति प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तेरे खिड़की के बाहर। ओके, सो ये स्मूथ कर्व है, दिस इज नोन एज ओजाइव। ठीक है, दिस इज नोन एज ओजाइव एंड दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ ओजाइव विच इज नोन एज अ लेस देन ओजाइव। लेस देन, क्यों लेस देन ओजाइव बोलते हैं इसको, कोई बता सकता है रीजन इसका, क्या लॉजिक इसके पीछे। सर बिकॉज हमने इसमें क्लास इंटरवल को लेस देन टाइप में कन्वर्ट किया। तुम्हारा जो क्लास इंटरवल्स है और तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है दोनों लेस देन टाइप है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो लेस देन टाइप है, इसलिए ऐसे टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जो ओजाइव बनता है उसको लेस देन टाइप ओजाइव बोलते हैं। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कैसा लगा कर्व बना के, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा मृण्मयी को कर्व बनाने में? बेटा तुम्हें फ्यूचर में मेहंदी वेहंदी निकालनी हाथ पे, तुम्हें तो कर्व से कभी परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सारे कर्व्स ही होते हैं वहाँ पे, तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। होती भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कर्व ज़्यादा होते हैं। कर्व में एक कर्व बनाना है सीधा, फ्री हैंड, विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी, सीधा हाथ भी उठाना नहीं है, सीधा एक ऐसा लेके बना देना है। उसमें कुछ भी गलत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कर्व बनाने में क्या डिफिकल्ट है? जो डिफिकल्ट नहीं है, बट देन हिल गया तो अभी मुझे इरेजर का यूज करना पड़ा था। हाँ, मुझे अब ये इसके लिए रेडी रहो कि तुम्हें बहुत सारे पेज फाड़ने पड़ेंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट वेस्ट पेजेस, आई एम सेइंग दैट अचीव परफेक्शन एज सून एज यू कैन विदाउट वेस्टेज। ओके, अच्छा, अब बहुत बच्चे सोचते होंगे सर ये कर्व तो बन गया, इससे मीडियन कैसे ढूंढते हैं? हाउ टू फाइंड मीडियन विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व? तो मीडियन ढूंढने का इससे एक तरीका है, बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार तरीका है। सो मीडियन
इज इक्वल टू n by 2th observation. सीधा. Can you tell me what is your n in this 100. question? 100. Very good. So n by 2th observation मतलब मीडियन क्या होगा? 50th observation. तो ये 50th observation मुझे कहाँ मिलेगा? इसके लिए मैं जूम इन करता हूँ. 50th observation के लिए what I'm going to do is I'm going to draw a straight line from x-axis from the mark 50. 50 से मैं straight line बनाऊंगा. 50th observation, right? Oh, I'm sorry. 50th observation on y-axis. Y-axis पे 50 दिख रहा है तुम्हें? y-axis पे जहाँ 50 है वहाँ से एक straight line, horizontal line बनाऊंगा जो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को टच करेगा. किया टच इसने, ठीक है. जहां पे टच करेगा मैं उधर एक सर्कल बनाऊंगा और ये सर्कल पे जिस पॉइंट पे इस लाइन ने टच किया है ये पॉइंट से आई एम गोइंग टू मेक अ लाइन which will go straight down and touch my x-axis, straight horizontal, perpendicular. ठीक है. So ये I think perpendicular तो है definitely. तुम जब बनाओगे पेपर पे तो प्रॉपर बनेगा. ठीक है. अब देखो, अब इसको एरो दे देना है. ठीक है. एरो कैसे देना है? यहाँ पे राइट साइड. आर यू ऑल एबल टू हियर मी? Yes, sir. Aditi, the problem is from your end, not from my end. Okay, so 50 से लेफ्ट राइट साइड में एक एरो और जहाँ पे ये कर्व को टच करेगा उधर से नीचे वाला एक एरो. और नीचे ये कहाँ पे यहाँ मीट कर रहा है इसको तुम्हें नोट डाउन करना है और यही तुम्हारा मीडियन है. अगर मेरा कर्व अच्छा बनाया मैंने, सही बनाया है, तो मेरा मीडियन भी सही आएगा. ठीक है. सो लेट्स zoom in and find out what is the median. Sir, 32. Sir, 34. Okay. देखो 30 के बाद दो लाइन के बाद आता है 31 और दो लाइन के बाद आता है 32. 32 के एक लाइन के बाद है, मतलब 32.5 है ये. 32.5 मुझे लग रहा है, 32 या 32.5 अप्रॉक्सीमेट. अब तुम बोलोगे सर आपकी लाइन तो जूम करने पे काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, तो क्या इसका प्रूफ है कि आपने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है? ठीक है. मीडियन आपका प्रूफ क्या है आपके पास कि 32.5 एग्जैक्ट है? तो बेटा एग्जैक्ट तो नहीं है. और मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव से जब तुम मीडियन ढूंढते हो ना, इट इज ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट. तो यहाँ पे हमेशा देयर विल बी अ गैप ऑफ मे बी 1 और 2 यूनिट्स. मैं तो 1 और 2 यूनिट्स बोल रहा हूँ. मतलब मेरे को 32.5 आया ना, एक्चुअल मीडियन हो सकता है 33.5 और 34 और 30.5. हाँ, मेरा 34 आया. हाँ, तो हो सकता है. ये कर्व तुम कैसे बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन हम दोनों के पास एक ऑप्शन है कि राइट आंसर क्या है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन, है ना. वी हैव द वेपन, that is the formula. Let's use the formula and let's find out what is the correct answer. Okay, so what is the formula? Median is equal to L plus n by 2 क्या था यार? minus C by F into H. minus C by F times H. करेक्ट. ठीक है. अभी एक एक चीज़ पता लगा देंगे. पहले तो व्हाट इज द मीडियन क्लास गाइस? 30 to 40. सॉरी, मीडियन क्लास क्या है? 30 to 40. वाई. और वाई सर उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. नहीं, जो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो मोड में होता है, मॉडल क्लास. एक्चुअली n by 2th ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आता है वो होता है तुम्हारा मीडियन क्लास.
n by 2th ऑब्जर्वेशन मतलब 50th ऑब्जर्वेशन. तो यू हैव टू फाइंड दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 50 है, उससे जस्ट ग्रेटर है. तो 40 के बाद डायरेक्टली आता है 90, और 90 वाला जो तुम्हारा क्लास है वो है 30 to 40. ये रीज़न है कि ये मीडियन क्लास है. ठीक है. व्हाट इज एल? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एल? डू यू रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? एल. 30. But what is it? L is the lower limit of the median class. Median class. N by 2 is 50 minus C. C is the cumulative frequency of class preceding the median class. Right? सर ऑफ मीडियन का. Of median class है. सर उससे पहले वाले का सर. अरे यार देख के बताओ यार, देख के बताओ यार. कल ही तो लिखवाया मैंने, कल या परसों. कब लिखवाया मैंने? कल ही लिखवाया शायद. हाँ सर प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 40 अपॉन एफ. क्या है एफ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. राइट. हाँ सर. मतलब वो होगा 50, और h मतलब विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 10 ऑफ कोर्स. ठीक है. सो 30 प्लस यहाँ पे आएगा 50 माइनस 40 मतलब 10 अपॉन 50 टाइम्स 10. ठीक है. सो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा. और क्या बात है, क्या बात है. मीडियन आया 32, मेरे को मिला 32.5. मतलब मैं बहुत क्लोज हूँ गाइस. सर मुझे बराबर 32 मिला. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, नेल्ड इट. समझ में आया क्या सबको? कैसे ढूंढा मीडियन, कैसे बनाया ओजाइव, लेस देन टाइप ओजाइव. सर पॉइंट वाले डिफरेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं ना? हाँ, पॉइंट वाले डिफरेंस हो सकते हैं, दे आर अलाउड बिकॉज दिस इज अ फ्री हैंड कर्व. रिमेंबर, फ्री हैंड कर्व जब बनाते हैं ना हम लोग, तो देयर कैन बी स्लाइट मिस्टेक्स, and slight mistakes are always allowed, but this is a method where you can find the median without using formula, with using the graph, that is ogive. ठीक है. सो सी, जिसके पास भी ग्राफ पेपर नहीं है और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिना ग्राफ के, वो लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, प्लीज़ बाय अ ग्राफ बुक एंड ट्राई ऑल दिस, अदरवाइज यू विल नेवर गेट इट. यू विल नेवर गेट इट. You will always be struggling. सर. Yes. सर ये ओजाई वाला मेथड यूज क्यों करते हैं? यूज क्यों करते हैं? सर मतलब लास्टली हमें मीडियन वाले फॉर्मूला से निकालना है. नहीं 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 निकालना है. जब तुम्हें बोला गया है क्वेश्चन में कि तुम्हें ग्राफिकल मेथड से निकालना है, तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द फार्मूला. फार्मूला तो मैंने इसलिए यूज़ किया फॉर वेरिफिकेशन, फॉर कंफर्मेशन. ठीक है. हम रफ वाले कॉलम में निकाल सकते हैं. तुम कर सकते हो रफ में. ठीक है, तुम रफ में कर सकते हो, फेयर में मत करना इसको. दिस इज एब्सोल्युटली रफ. ठीक है, ये सिर्फ रफ है. ठीक है. Just a moment. हेलो. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, वेरी गुड. ये देखो, ये उन्होंने क्या बनाया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. पॉलीगॉन और हमारे ग्राफ में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? ये ये सारे स्ट्रेट लाइंस, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइंस है. हमारे ग्राफ में फ्री हैंड कर्व था, ये सब स्ट्रेट लाइन से बना है. हमें पॉलीगॉन नहीं करना है. वी हैव टू ड्रॉ दिस विच वी ड्रू. हमने ये बनाया, राइट? यस सर. अब आता है नेक्स्ट वाला. ठीक है. अब इसमें ओजाइव तुम बनाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ इसका जो टेबल है वो रेडी करके दूंगा. ओजाइव मुझे तुम बना के दिखाओगे. ठीक है. सो लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस फॉर द टेबल. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर?
The question says that during the medical checkup of 35 students of a class, their weights are recorded as follows. Number of students are given and the weights are given in the table. Aditi, can you hear me, Aditi? Yes, sir. Now I can hear you. Aditi, I cannot repeat myself, Aditi, because everybody could hear me. And I'm recording this lecture so you can listen to me later, okay? In the recording. Yes. Okay. Okay. So, what you have to do here? You have to draw a less than type and a more than type ogive from the given data. दोनों बनाना है, less than type and more than type, and hence obtain the median weight from the graph. I think करते हैं अपन, दोनों टेबल बनाते हैं, दोनों ओजाइव बनाते हैं, ख़त्म हो जाएगा अपना इससे सिलेबस, है ना, स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि ये यही लास्ट चीज़ है. दोनों ओजाइव जहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों सांप, वहाँ पे निकलता है तुम्हारा मीडियन. हाँ रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बताता हूँ, करके बताता हूँ. हाथ से बहुत अजीब लगता है दिखाने के लिए, करके बताता हूँ. वकांडा फॉर एवर. ओके, तो दोनों बनाना है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. लेट अस ड्रॉ द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टॉपिक, सॉरी हेडिंग लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली. ठीक है, तुम लोग मुझे हेल्प करो. 38 to 40 क्या लिखूँ? लेस देन, क्या लिखूँ? लेस देन, क्या लिखते हैं हमेशा? लेस देन 40. वेरी गुड, हमेशा अपर लिमिट लिखते हैं. लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा अपर लिमिट लिखते हैं. लेस देन 40, फिर क्यूमुलेटिव, अच्छा पहले सारे अपर लिमिट्स लिख लेते हैं फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं. 40 के नीचे क्या आएगा? 42, 44, 46, 48, 50, 52. करेक्ट. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आएगी 3 + 2. अच्छा यार सुनो यार, सुनो, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे को भी अजीब लग रहा है. फ्रीक्वेंसी लिखते हैं फिर फटाक से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाजू में बना सकते हैं. ठीक है, सो 3, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो 3, 2, 4, 5, 14, एक मिनट, 3, 2, 4, 5, हाँ 14, 4, 3 करेक्ट है. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 + 2 5 + 4 9 + 5 14 + 14 28 + 4 32 + 2 35. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. नाउ मोर देन टाइप. बहुत इंटरेस्टिंग है मोर देन टाइप टेबल. अगर तुमने नहीं सीखा ना, सीख लो अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स रियली, हाँ सारी लोअर लिमिट्स लिखनी है, वो तो बहुत सही है. मोर देन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर देन 38. ठीक है, मोर देन 38 के नीचे मोर देन 40, लोअर लिमिट्स लिख रहा हूँ मैं. मोर देन 42, मोर देन 44, more than 46, more than 48, more than 50. सारी लोअर लिमिट्स लिख दी मैंने. जैसे हम लोग लेस देन में अपर लिमिट्स लिखते थे, यहाँ पे लोअर लिमिट लिख रहे हैं. आई होप यू नो व्हाट इज अ लोअर लिमिट एंड व्हाट इज एन अपर लिमिट. You know, when I teach you, I look at everyone's face and I read their faces. मेरा फेवरेट
आई थिंक जॉब है इन द वर्ल्ड, टू रीड योर फेसेस। एंड कुछ लोग की शक्लें तो ऐसे देख के लगता है कि अभी मर जाएंगे, मौत आ रही है, मौत। कुछ लोग एकदम ऐसा अच्छे से एकदम ध्यान दे के पढ़ाई करते, कुछ ऐसा मौत आ रही है, क्यों क्यों आया हूं मैं यहाँ पे, आखिर क्यों मेरे साथ हो रहा है ये। थोड़ा स्माइल किया करो यार कैमरा के सामने, थोड़ा स्माइलिंग फेस रखो। कौशल, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटूंगा तेरे। ठीक है, थोड़ा ऐसा मतलब अच्छा अच्छा फीलिंग दो यार तुम सामने वाले को। मेरे को तुम्हारा शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि अभी बंद कर दूं ये लेक्चर। और इनफैक्ट आई थिंक ये प्लान है, ये चाल है तुम्हारी, चाल। ऐसी शक्लें बनाओ कि भाग जाए यहाँ से ये आदमी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं ढीठ आदमी हूँ, ढीठ। तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा मैं। ओके, मोर देन, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं पहले। अगेन द सेम ड्रिल, 3 2 4 5 14 4 3, and here I am going to write more than cumulative frequency। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, फिर से लिख देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। लेस देन cumulative frequency। सर मोर देन टाइप में उल्टा लिखते हैं, मतलब जो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने पूरा खेल खराब कर दिया मेरा। अरे इसके भी पैसे काटना 50 रुपए ओवर एक्टिंग के। ओके गाइस, आर यू ऑल रेडी? अब यहां पे क्या करना है पता है? लेस देन टाइप में हमने क्या किया था, 3 के सामने 3 लिखा था, फिर 3 को 2 में ऐड करके फिर 5 लिखा था, फिर 5 को 4 में ऐड करके फिर 9 लिखा था। डू यू सी दैट पैटर्न? कहाँ से कहाँ गए? यहाँ ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। ये जो नीचे वाला 3 है ना, इसके सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, नीचे से शुरू करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो। गाइज ये तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ये 9th में सिखाया गया, बट इफ़ यू हैव मिस्ड इट, क्योंकि मुझे पता है मेरे खुद के स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे कंफ्यूजिंग थिंग था मेरे लिए, और मैंने हमेशा इसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर मारा है। मैं नहीं चाहता तुम भी स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर मारो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी बंदी है जिसको कोई इग्नोर नहीं मार सकता। आई एम सॉरी फॉर दैट लेम जोक। ओके, सो 3 यहाँ पे आ गया, 3 + 4 7, 7 + 14 21, 21 + 5 26, + 4 30, + 2 32, + 3 35। And guess what? What do you get over here? दिख रहा है तुम्हें ये टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल जो था तुम्हारा वही तुम्हें मिला है यहाँ पे, लेकिन टॉप पे। सो इट इज जस्ट द रिवर्स, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो ये दोनों तुम्हारे टेबल हो गए। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट everyone's comfortable with these two table constructions, less than type and more than type. If everybody is okay, then I will go ahead and then show you or guide you towards drawing the ogive. Are you all okay? ठीक है, अब देखो ogive तुम्हें बनाना है, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें ये गाइड करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लेस देन टाइप ओजाइव बनाना है, जो तुमने पहले भी बनाया था, तो तुम्हें अपर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते जाना है। 40,3, 42,5, 44,9, 46,14 एंड सो ऑन। तो तुम्हारा जो वो कर्व है लेस देन टाइप वो बनेगा। इफ़ यू वांट टू प्लॉट मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, you have to plot
the lower limits versus the more than type cumulative frequency. That is 38, 35, 40, 32, 42, 30, 44, 26 and so on. समझ में आया? दोनों में तुम्हें एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही प्लॉट करना है, बट टेबल पे डिपेंड करता है. टेबल देख के प्लॉट करो. अगर टेबल देखने में गड़बड़ हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आई विल शो यू दैट. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज समथिंग विच लुक्स लाइक दिस. ओके, ये मेरा ग्राफ का लेआउट है. इसमें मैं, व्हाट इज दिस, लेस देन टाइप हो जाएगा और ग्रेटर देन टाइप, सर लेस देन टाइप. Less than And type. दिस इज द ग्रेटर देन टाइप. बिल्कुल उसका ऑपोजिट मिरर इमेज. ठीक है. एंड ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, उसको नीचे प्रोड्यूस करना, उसको नीचे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन बना के प्रोड्यूस करना. जहां पे भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मीडियन. ठीक है, फेयर. अब भी करना है. जिसके भी पास ग्राफ है वो लोग अभी करेंगे. ये दोनों के दोनों टेबल सबके रेडी है. मैंने तुम्हें रेसिपी बता दी है, अब खाना तुम्हें बनाना है. खाऊंगा मैं नहीं यार, खाओगे भी तुम, पेट भी तुम्हारा ही भरेगा. सॉरी, सर हम शेयर कैसे करेंगे खाना? ठीक है, कोई बात नहीं. मैं तुम्हारा खाना देख के ही मेरा पेट भर जाएगा मेरे बच्चों. वैसे भी तुम फर्स्ट टाइम कुक्स हो, खाना भी घटिया ही बनाओगे तुम, मुझे पता है. सर हम फर्स्ट टाइम में संजीव कपूर बन सकते हैं. चलो देखते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं. वॉट एवर द केस माइट बी, मुझे सिर्फ देख के पेट भरना पड़ेगा. तो रेसिपी पे काम चालू करो. Just a small suggestion to everyone. Just a moment. Let me just show you. यहीं पे दिखा दूँ क्या इसमें? हाँ, इसी में दिखा देता हूँ, तो फिर ग्राफ में समझ ही जाओगे तुम. ठीक है. ओके, सपोज ये तुम्हारा 0 है. ठीक है. अब तुम्हारा जो क्लास इंटरवल्स है ना, वो शुरू होता है 38 से, और उसमें दो दो का गैप है, 38 to 40 एंड दिस एंड दैट. स्केल तुम डिसाइड करो बेटा अदिति. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू फिर विद दैट ऑल्सो. यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग. मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे तुम किंक बनाओ, विच इज़ द ब्रेक. इसके बाद एक बॉक्स जितनी जगह छोड़ दो, ठीक है, और इनफैक्ट दो बॉक्स जितनी जगह छोड़ दो, और जहाँ पे वो जो दो बॉक्स खत्म होते हैं वहाँ पे तुम 38 लिखोगे. फिर उसके बाद अगर तुम्हें दो बॉक्स छोड़ के लिखना है तो दो बॉक्स छोड़ो और फिर लिखो 40, फिर दो बॉक्स छोड़ दो, फिर लिखो 42. समझ में आया? जस्ट फॉलो दिस. किंग के बाद दो बॉक्स छोड़ के फिर अपने नंबर शुरू करना. एंड देन स्केल वो तुम डिसाइड करो. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद द स्केल. 10th के बच्चे स्केल कैसे पूछ सकते हैं मुझसे? सर. हाँ जी, यस. नो सर, मुझे मतलब क्वेश्चन लिख. ठीक ठीक. So now it is time to check whether we have done right or wrong. Who is right, who is wrong? Let's see. ये दोनों तुम्हारे cumulative frequency tables और ये तुम्हारा curve. And जो आंसर है that is 46.4. वेरी गुड. जिसको भी 46 और 47 के बीच में कोई भी नंबर आया है वो सब करेक्ट है. सर मुझे एग्जैक्टली 45 आया. 45 थोड़ा हाँ, थोड़ा गलत हो सकता है शायद. 45.4 से 47.4 तक चलेगा.
ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं. अच्छा, लुक एट दिस इज द ग्राफ. ठीक है, लेकिन ओजाइव के बारे में टुडे यू गॉट काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल चुकी है, और उसके बाद एक ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है. एक्सरसाइज में शायद कुछ क्वेश्चंस और होंगे अच्छे वाले जो तुम प्रैक्टिस करोगे. यस. Sir, what was the answer? 46.4. Here it is. Sir, मुझे मेरे कैलकुलेशन से 45.4 आ रहा है. कैलकुलेशन मतलब? सर मतलब वो मीडियन का जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में चेकिंग के लिए किया था ना, आपने बोला था रफ कॉलम में करना है. फॉर्मूला. हाँ सर. Okay. Did you put the right values? हाँ सर. 44 plus 26 times 2, 26 by 35 minus 9 by 5 times. Okay. ठीक है, but this is what they are getting. Anyways, so I'm going to send you this PDF for more practice, and we have discussed all the topics in detail in statistics. अभी तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और भी कुछ इश्यूज है मेरे से बात करो. सो वी आर डन विद दिस. ओके, कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहा हूँ, अभी डायरेक्टली वेडनेसडे मिलेंगे, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे हम. ठीक है गाइस, एंजॉय योर सर आप वीकेंड. संडे को डाउट सॉल्विंग बोला था. आई एम नॉट श्योर, एक संडे तो मुझे भी चाहिए, राइट? मैं तो हक से लूँगा एक संडे. हाँ बोलो. सर मुझे उर्मी मैम से बात करनी थी. आप फ़ोन पे बात करो, अब मुझे जाना है, मेरा कंप्यूटर जल रहा है, बंद करना है उसको. सर फ़ोन करो आप, फ़ोन करो. अरे इधर आ जाओ यार, बात करनी है. यस बोलो. मैम मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, वो आपने चेक किया? मेरी मंडे को एग्जाम है. मैं करके देती हूँ कल सवेरे तक. हाँ मैम चलेगा. बाय. मुझे लगा All the कुछ best. बात करने के लिए भेजो. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय.